देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। समस्त 14 लाख एनआईएस परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गजट को लेकर के एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय में क्या कुछ चल रहा है, वैधता पर कब तक उचित निर्णय लिया जा सकता है और आप सभी लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय की स्थितियां हैं, क्या आपके लिए रणनीतियां हैं, विचार करेंगे। और इस वीडियो को हम आशा करेंगे उन सभी साथियों तक शेयर करेंगे जो वर्तमान में निष्क्रिय साझेदारी वर्तमान में निभा रहे हैं या निष्क्रिय भूमिका में दिख रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको निकल कर आने वाली हैं जो आपके लिए निर्णायक दौर की हैं और आपके लिए उचित भी हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। साथियों, सर्वप्रथम बात करें, स्पष्ट रूप से जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उचित प्रयास किए जा रहे हैं कि गजट जल्द से जल्द पब्लिश कर दिया जाए। इसको लेकर के सभी को पता है, ढेर सारे पत्र शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए हैं और कई सारे पत्र जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं और स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र प्रेषित किए गए हैं। और सब में एक ही सुर में गुहार लगाई गई है कि 14 लाख परिवार जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट फैसले से प्रभावित हुआ है उसके लिए उचित निर्णय के रूप में सबसे पहले गजट पब्लिश किया जाए और उसके बाद उचित निर्णय लिया जाए। और साथियों, इन ढेर सारे पत्रों का एक बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय में स्पष्ट रूप से जो है इसको लेकर के मंथन किया गया है और एनसीटी को निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, वर्तमान में बात करें, कंटिन्यू रूप से एनसीटी में जो है मीटिंग्स हो रही हैं और उस पर उचित निर्णय की स्थितियां देखी जा रही हैं। अब साथियों, बात करेंगे एनसीटी का रोल क्या है। तो साथियों, एनसीटी का रोल सबसे ज़्यादा आपके इस नेक्स्ट डीएलएड को लेकर के भी है, क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, जब आपका सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया स्पष्ट रूप से उत्तराखंड वाला जहाँ पर सुनवाई हुई, वहाँ पर स्पष्ट रूप से बात करें तो उत्तरदाताओं के रूप में सबसे बड़ी जो पार्टी थी एनसीटी थी। एनसीटी का जो मान्यता पत्र आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया था, जिस आधार से आप सभी को स्पष्ट रूप से ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, उसकी जो शर्तें थी कहीं ना कहीं अगर वो गजट में पब्लिश हो गई होती, वो मान्यता पत्र गजट में आ गया होता, तो वो स्पष्ट रूप से मानक बनता, एक कानूनी वैधता बनती, जिससे हमारा एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट होती। लेकिन साथियों, जब स्पष्टीकरण मांगा गया एनसीटी से कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उनको बताएं, तो स्पष्ट रूप से 2010 की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई थी उसका गजट पब्लिश किया गया था, वही चीज़ें स्पष्ट रूप से कोर्ट को स्पष्ट की गई। तो साथियों, सभी को पता है कि उसी जो है सूचना को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानना चाहा, फिर आखिर ये बताएं कि 18 मंथ का जो कोर्स आपका कहा जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो भी चीज़ें हैं जो कह रहे हैं, फिर ये 2 वर्षीय यानी 24 माह के कोर्स के समथिंग कैसे हुआ, इसको स्पष्ट किया जाए। साथियों, इसी पर निर्णय की स्थितियाँ बनी और आपको इनवैलिड करार इसीलिए दिया गया कि आपको जो है 6 महीने का कोर्स कम कराया गया है या इंटर्नशिप जो भी है सम्मानित है। लेकिन साथियों, आप बता दें आपको कि मान्यता पत्र में ये सारे पॉइंट्स इंगित किए गए हैं कि 6 माह का जो आपका इंटर्नशिप है वो किस प्रकार से जो है उसका प्रावधान समाहित किया गया है 18 मंथ के जो आपका प्रोग्राम है उसमें। ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं साथियों। तो एनसीटी का रोल बढ़ रहा है। अब एनसीटी विचार क्यों कर रहा है? 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक बीएड के परिप्रेक्ष्य में जिसमें एक अधिसूचना भी रद्द हुई है 2018 की, और दूसरा जो है स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि स्पष्ट रूप से आपका मान्यता पत्र जो है उसकी शर्तों को नहीं माना गया है और एनआईएस डीएलएड को लेकर के लगातार विचार हो रहा है। उचित निर्णय साथियों जरूर लिए जाएंगे, एनसीटी इसको लेकर के विचार कर रही है। लेकिन साथियों, फिर हम आपको अवगत कराएंगे, जब तक आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, आप जब तक सक्रिय रहेंगे तब तक ये स्थितियां रहेंगी, क्योंकि साथियों इसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। जितने सारे आपने लेटर्स भेजे हैं, ईमेल किए हैं, चाहे एनसीटी को किए हो, चाहे एनआईएस को किए हो, चाहे आप एमएचआरडी को किए हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय को किए हो, सबका इंपैक्ट दिख रहा है। क्योंकि साथियों, जो आप ट्विटर कैंपेन चलाते हो उसका भी इंपैक्ट दिखता है, क्योंकि वो बात हाईलाइट होती है और सरकार तक उस चीज़ को लेकर के स्थितियां पहुंचती हैं और उस पर उचित निर्णय लिया जाए इसको लेकर के निर्देशित किया जाता है। क्योंकि सभी चीज़ें आप सभी के सामने नहीं रखी जाती हैं, लेकिन साथियों निर्णय की स्थितियां जरूर होती हैं। और साथियों, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में चीज़ें पहुंची हैं, लेटर प्रेषित किए गए हैं, उस समय की बात करें साथियों, तो ये स्थितियां इसलिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि एक तरफ तो गजट पब्लिश नहीं हो पाया, दूसरी तरफ आप देखें बैठकें लगातार हो रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन एनसीटी ने अभी तक किसी भी राज्य को लेटर प्रेषित करके ये नहीं स्पष्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। साथियों, बात करें बीएड के परिप्रेक्ष्य में किया गया, हालांकि साथियों बीएड के परिप्रेक्ष्य में जाने तो वहां पर अधिसूचना रद्द की गई थी, तो इसलिए तुरंत लेटर इशू किया गया था। लेकिन साथियों, निर्णय की स्थितियां यही है कि जल्द इसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट होगी। अगर आपने सकारात्मक प्रयास किया तो उचित निर्णय जरूर निकलकर सामने आएगा।
लेकिन साथियों सब फिर बात करेंगे, यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी जो है निष्क्रिय भूमिका में दिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे चयनित साथी भी हैं जो स्पष्ट रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। तो उन सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको कहीं ना कहीं एक स्पष्ट रुख प्रदान हो और वो सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके। साथियों आपको अवगत करा दें, जब आप 14 लाख संबंधित साथी हैं और स्पष्ट रूप से एनआरएस डीएलएड में प्रशिक्षण प्राप्त है, प्रभावित है सुप्रीम कोर्ट फैसले से, तो सभी साथियों का एक सुर में यही हक बनता है कि अपना प्रयास करें। स्पष्ट रूप से आप आंदोलन नहीं कर सकते, आंदोलन ना करें, लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। आप स्पष्ट रूप से 20 कैंपेन के माध्यम से बात को रख सकते हैं और यहां तक आप अपने नज़दीकी जो सांसद उनसे मिल करके अपनी बात को शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें, आप प्रयास करेंगे, वर्तमान में अगर देखेंगे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो भी बात आप अपने सांसद महोदय से रखेंगे उस बात पर जो विचार जरूर करेंगे, और जब भी उनके पास जाएं अपनी बात को रखें और कहें कि हम जो है 14 लाख अभ्यर्थी हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं और हमारे लिए निर्णय लिया जाए। तो इस पर साथियों मंथन जरूर होगा, वो इस बात को अपने कैबिनेट तक पहुंचाएंगे, अपने उच्च जो है कहीं ना कहीं सीनियर तक पहुंचाएंगे, केंद्रीय स्तर पर इस पर चर्चा होकर के आपके लिए निर्णय जरूर बनेगा। लेकिन साथियों यहाँ पर देख रहे हैं चयनित शिक्षक साथी स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा चयन सिक्योर है, हम किसी भी तरीके से इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा चयन जो सुप्रीम कोर्ट आदेश आया उससे पहले हुआ है। ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन साथियों हम आपको अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से फैसले में स्पष्ट किया गया है, जितने भी हाईकोर्ट के आदेश हैं उनको ये कहते हुए गलत माना गया है कि ये जो आदेश हैं वो स्पष्ट रूप से जो है इलीगल है या संवैधानिक या स्पष्ट नहीं है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, आपको ये प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके से हाईकोर्ट में कोई याचिका आपके खिलाफ जाती है, आप चयनित हैं, तो आपके लिए निर्णय लिया जाएगा और आपके विपरीत ही निर्णय जाएगा। ये आप स्पष्ट रूप से जान ले साथी। तो कहीं ना कहीं प्रयास करें, प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें निर्णय निकालना है, हमें निष्कर्ष तक पहुँचना है। और साथियों गजट को लेकर के जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, स्पष्ट हो रहा है कि आप जितना जल्दी प्रयास करेंगे उतनी जल्दी गजट पब्लिश होने की पूर्ण संभावना दिख रही है और सर्वप्रथम आपका गजट भी पब्लिश किया जाएगा। इसको लेकर के साथियों ने जो है हाईकोर्ट में केस की तैयारी कर ली है कि अगर गजट पब्लिश नहीं होता है, गजट पब्लिश करने को लेकर के आरटीआई भी डाली गई है, लेकिन उचित जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, उसका जो प्रत्युत्तर आ रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्या आखिर कार्रवाई क्या की गई है जो 2017 में उस मान्यता पत्र को जिसमें स्पष्ट किया गया है इसको गजट में पब्लिश किया जाएगा, अभी तक उसको क्यों नहीं पब्लिश किया गया? क्या पब्लिकेशन विभाग ने उसको रोक के रखा है या स्पष्ट रूप से उस पर कोई अन्य स्थितियां हैं? लेकिन साथियों जब आप स्पष्ट रूप से प्रयास करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी और एनसीटी आपके लिए निर्णय लेगा। और क्योंकि साथियों रोल अहम है, जो भी निर्णय एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लिए जाएंगे आपकी वैलिडिटी को फुलफिल करने को लेकर के, वो एनसीटी के माध्यम से स्पष्ट किए जाएंगे। क्योंकि साथियों जो आपका मान्यता पत्र एनसीटी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, तो स्पष्ट रूप से सभी को अवगत करा दें, वैलिडिटी पर हमको अगर मोहर लगवानी है तो सभी को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। क्योंकि वर्तमान में देखें तो हम रिव्यू की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथियों वहां पर भी देखें तो मीटिंग्स हो रही है, लेकिन अभ्यर्थी जो है उचित और सक्रिय भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के बहुत बड़ी चीज है साथी, जितने भी देश के साथी हमारे हैं स्पष्ट रूप से अपने रिव्यू प्रक्रिया पर भी ध्यान दें कि हमें जो है कोर्ट से भी इस चीज को स्पष्ट करना है। हालांकि साथियों जो भी निर्णय होगा कोर्ट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके विपरीत जाकर के डायरेक्ट तौर पर आपको किसी भी तरीके से कोई वैलिडिटी ऐसे प्रदान नहीं की जाएगी। या तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आपका शिक्षा मंत्रालय, आपका एनसीटी कोर्ट में अपनी जो है कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट करे। क्योंकि साथियों जब हाई कोर्ट का आदेश आया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मेंशन किया गया है कि जो निर्णय लिया गया हाई कोर्ट का उसके लिए एनसीटी ने क्यों नहीं उसके विरुद्ध जो जाकर के फैसले पर बात की। क्योंकि साथियों एनसीटी भी वर्तमान में स्पष्ट रूप से यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे का निस्तारण हो जाए, क्योंकि अभी तक उसने किसी भी राज्य को ये लेटर प्रेषित नहीं किया है कि जो एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। क्योंकि एनआईएस इस चीज को लेकर के जो कोर्स कराया था, एनसीटी उसको जो है कहीं ना कहीं सभी राज्यों में लागू कराने को लेकर के पत्र जरूर भेजेगी। क्योंकि साथियों राष्ट्रीय अध्यापक जो आपके होते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो भी आपकी जो होती शिक्षक शिक्षा उसको लेकर के जो काउंसिल है वो आपकी एनसीटी है। तो एनसीटी मानक तय करती है किस प्रकार से आपकी भर्तियों में क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी और उसी के हिसाब से पूरे देश में भर्तियां की जाती हैं।
सभी को पता है। और साथियों बात करें इसके लिए कुछ विशेष राज्यों की नियमावलियां भी उसमें मान्य होती हैं, लेकिन जो योग्यता होती है वो स्पष्ट रूप से एनसीटी के मानकों पर ही आधारित होती है। तो योग्यता की जो भी चीज़ें होंगी स्पष्ट करेगा एनसीटी ही। निर्णय भले उस पर शिक्षा मंत्रालय का हो, लेकिन एनसीटी उस पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो हमें यह भी समझना होगा कि एनसीटी के रोल को जानना होगा और प्रयास करना होगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर ये मंथ आपका जो 9 वर्ष है आपके लिए अच्छी और महत्वपूर्ण जो है चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से निर्णय लिया गया है उस पर क्या उचित हल हो सकता है ये शिक्षा मंत्रालय पर विचार हो रहा है। लेकिन साथियों हमें इसी जो है लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी स्थितियां उत्पन्न करनी है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो कैबिनेट बैठक के बाद में स्थितियां स्पष्ट हो, चाहे उसके लिए अगला जो है स्पष्ट रूप से कोई निर्णय लेना पड़े, सरकार को कोई भी प्रस्ताव पास करना पड़े, जिस भी प्रकार की स्थितियां हो हमें प्रयास करना पड़ेगा। और साथियों ये प्रयास और ये दबाव तभी बनेगा जब हम कोर्ट के माध्यम से सभी प्रकार से प्रयास करेंगे, तभी हमें जो है स्पष्ट रूप से आगे वैधता मिल सकेगी। साथियों इस चीज़ को समझें और उन तमाम साथियों तक शेयर जरूर करें वीडियो को जो अपनी निष्क्रिय भागीदारी को लेकर के अभी तक स्पष्टि नहीं दे पा रहे हैं। और मेरा एक ही उद्देश्य है वीडियो के अंतर्गत आप सभी को ये सारी चीज़ें स्पष्ट करने का कि हम सभी साथियों को स्पष्ट रूप से फिर से वैधता प्राप्त करनी है तो प्रयास करना पड़ेगा। सीधा सा सेंस यही है साथियों, अगर आपने उचित भागीदारी नहीं निभाई तो किस प्रकार से आप अपनी जो है स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे। और साथियों निष्क्रिय हो जाने का ढंग यही है कि फिर शिक्षा मंत्रालय को स्पष्ट हो जाएगा कि अभ्यर्थी अभी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है और वो स्पष्ट रूप से अब कोई नया प्रयास नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए उचित निर्णय भी नहीं लिए जाएंगे। साथियों आपको किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं करना है, जो भी कार्य करने हैं आपको स्पष्ट रूप से अपने विधायक से मिलना है, उनसे बात करनी है। जो भी जिस क्षेत्र का विधायक जितने भी साथियों से प्रशिक्षण प्राप्त हैं जा करके उनसे मिलें और उनको अवगत कराएं। ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप इस बात को रखेंगे स्थितियां जरूर आपके लिए निर्णायक होंगी। और साथियों दूसरी तरफ किसी भी तरीके से आपको ये नहीं करना है कि आप किसी भी तरीके की किसी भी संस्था को लेकर के स्थिति करें या टिप्पणियां करें, लेकिन साथियों आपको करना क्या है, आप अपनी बात इस तरीके से रखें कि हमें जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, अब आदेश के कारण हमारा प्रशिक्षण जो है स्पष्ट रूप से इनवैलिड हो रहा है, तो इसके लिए उचित निर्णय जो है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लिया जाए और हमारी अहर्ता को फुलफिल किया जाए, हम फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड हों, इसके लिए प्रावधान किए जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको सही वे में रखनी है, सही दिशा में कार्य करेंगे जल्द ही निष्कर्ष जरूर निकलेगा। और हम सभी साथी इस प्रयास को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो भी जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकें और जल्द से जल्द हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आ सकें और चयनित शिक्षक साथियों का भविष्य सिक्योर हो सके। तो तमाम शिक्षक साथी जो इस वीडियो से जुड़ेंगे वो सभी साथियों तक शेयर करेंगे और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी साथी इस वीडियो को उन सभी साथियों तक शेयर करें जो आपसे जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से वो एनआईएएस परिवार से संबंधित हैं, आपके परिवार से संबंधित हैं, तो उनको जरूर जागरूक कीजिए। जागरूकता ही आपको आगे लेकर के जाएगी और जल्द से जल्द निर्णय की स्थितियां बनेंगी। और साथियों निर्णय होगा भी और हमारे लिए अच्छी और स्पष्ट खबर आएगी भी, क्योंकि ये मंथ आपके लिए निर्णायक होने वाला है। अगर यहाँ पर आपने परिणाम के लेकर के प्रयास कर लिया तो परिणाम सकारात्मक जरूर होंगे। और साथियों आपको अवगत करा दें, किसी भी तरीके से आपको पता है कोर्ट में जो भी केस किए जाएंगे, गजट पब्लिश करने को लेकर के उस पर भी जो है जवाब तलब होगा और जो रिव्यू जाएगा, रिव्यू में सभी तथ्यों पर विचार कर लिया गया है कि आखिर मान्यता पत्र के इतर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिन पर विचार करे कोर्ट जो हमको लेकर के स्थितियाँ हों। तो ये सारी चीज़ें उन पर हमें विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर स्थिति कोर्ट में उपस्थित होंगे तो जो भी चीजें वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो साथियों आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें होंगी, रणनीतियां होंगी उनको लेकर के। तब तक इस वीडियो से जुड़िए और वर्तमान में जितने भी साथी हमारे हैं उनको वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।